हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की स्टडी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए, आज का हमारा यूनिट थर्ड होने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। तो इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम स्टडी करने वाले मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम। मतलब इस कंप्लीट यूनिट के अंदर हम दो ही सिस्टम पढ़ने वाले, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। ठीक है, एक लेक्चर में हमारा मोनोफेजिक होगा और दो लेक्चर होंगे बाईफेजिक के। तो मोनोफेजिक के अंदर हम स्टडी करने वाले डेफिनेशन, प्रिपरेशंस ऑफ गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेन, ईयर ड्रॉप, नजल ड्रॉप, इनेमास, सिरप, लिक्जस, लिनीमेंट लॉसेस, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं अच्छे से। जब तक लेक्चर कंप्लीट होगा तब तक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और तुरंत जाके आप नोट्स पढ़ लेना। 100% रिवीजन आपका हो जाएगा और तैयारी हो जाएगी, एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए। जल्द ही बिग अनाउंसमेंट होने वाला है एप्लीकेशन रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस बात करते हैं यूनिट थर्ड की। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे थर्ड आएगा, मैंने लिखना भूल गया है। यूनिट थर्ड का सिलेबस है फर्स्ट मोनोफेजिक, सेकेंड है बाईफेजिक। बाईफेजिक में आते हैं सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो देखिए, यहां से ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई मोनोफेजिक क्या होता है और बाईफेजिक क्या होता है। नाम में ही छुपा है। मोनो मतलब वन, मोनो यूनिट एक वन होती है, बाई मतलब टू, है ना, वन और टू। मतलब मोनोफेजिक जोर्डेस फॉर्म के अंदर एक ही सिंगल फेज होगी, वाटर है मतलब कि एक्वस फेज है, उसके अंदर ही सारी चीजें मिक्स होगी। ठीक है, लेकिन बाईफेजिक की बात करें तो वहां पे दो फेजेस होने वाली है। जैसे कि हमारा सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन के अंदर क्या होता है बेटा जी? सस्पेंशन में दो फेजेस होती हैं, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड, वो दोनों मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे सॉलिड और लिक्विड है तो, लेकिन मोनोफेजिक के अंदर एक ही फेज है, इसलिए सारे मिक्सचर्स एक जगह मिक्स हो जाते हैं। इमल्सन की बात करें तो यहाँ पे एक ऑयल फेज होती है, एक वाटर फेज होती है, तो ये भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, मतलब दो दो फेजेस होती है। मोनोफेजिक में सिंगल फेज होती है। हमारी सिंपल प्रिपरेशन होने वाली है, तो समझ गए होंगे आप, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, इतने बेसिक से आपको चीजें कवर करवा रहे हैं तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी रखने से अच्छा है कि आप चीजों को समझोगे, रिलेट करोगे तो आसानी से याद आएगी। अगर रटोगे तो याद नहीं आएगी चीजें, इसलिए हमने थ्योरी बिल्कुल हटा दी है यहाँ से। और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डेफिनेशंस भी हिंदी इंग्लिश में रखी कि भाई बच्चे को जैसे समझ में आए वैसे वो समझ सकता है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, हर एक पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद करनी है बेटा जी। सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड आर लिक्विड प्रिपरेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड आर लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द इंग्रेडिएंट, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन यूनिफॉर्मली मिक्स इन ए सिंगल फेज। एक ही फेज के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हिंदी में देख लीजिए भाई। मोनोफेजिक लिक्विड ऐसे द्रव होते हैं जिसमें सभी घटक पूरी तरह घुलकर समान एक ही फेज बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है कि ऑयल इधर जा रहा है, वाटर इधर जा रहा है, सॉलिड इधर जा रहा है, लिक्विड इधर जा रहा है, फिर इनको सेक करना पड़ रहा है। सेक वेक करने की जरूरत नहीं है, वो सस्पेंशन इमल्सन के अंदर पड़ती है। ये हमारे सिंपल फेजेस है। ठीक है, चलिए सिंपल वर्ड की बात करें तो ओनली वन फेज होगा, नो सेपरेशन, नो सेकिंग रिक्वायर्ड, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा। इजी है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हमारी प्रिपरेशंस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, डेफिनेशंस कहाँ यूज करते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छे से लिख के आओगे और बहुत अच्छे से नोट्स के अंदर इसको दिखाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो भाई जिस बच्चे ने लेक्चर देख के नोट्स परचेज किए ना, उसकी तैयारी 100% होगी, और जो डायरेक्ट नोट्स परचेज करेगा ना तो उसको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहां जो समझ के गया तो भाई नोट्स को सिर्फ रीड करना होगा कि हाँ भाई क्या क्या है, थ्योरी क्या क्या है, मेरे को क्या लिखना है, बाकी समझ तो यहीं से जाएगा। वो लेक्चर लेने का मतलब यही है कि सारी चीजें आपको समझ में आए और नोट्स जाके आप पढ़ो तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, बस और क्या चाहिए। गार्गल्स डेफिनेशन, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा आप लोगों ने गार्गल्स का, सुना है या नहीं सुना? मेरे को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में आप लोगों ने सभी प्रिपरेशंस यूज करी है।
ऑइंटमेंट आपने यूज करिए, सिरप आपने यूज करिए, गार्गल्स आपने यूज करे होंगे, थ्रोट पेंट आपने यूज किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये मोनोफेजिक है, लेकिन आज पता लग जाएगा। अब जब भी आप फिर से अगर इन चीजों को यूज करेंगे, लेबल पढ़ेंगे, तो बता देंगे आपकी भाई ये कौन सी फेजेस है, मोनोफेजिक, लिक्विड, डोजेस फॉर्म है। लिक्विड का तो वैसे ही पता लग जाएगा, अब फेज का पता करना है तो फेज आप इजीली देख के पता कर पाओगे, ये फायदा मिलने वाला है। चलिए डेफिनेशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस होगा क्योंकि वाटर के अंदर ही मिले हुए होते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन को ठीक करने वाले एक्वस सॉल्यूशन को हेल्ड स्विल्ड इन द थ्रोट एंड दैट स्पार्ट आउट, मतलब कि गार्गल के अंदर जो भी इंफेक्शंस होते हैं, कफ वगैरह है, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? गार्गल्स करते हैं। डेफिनेशन देखिए, गार्गल्स वे जलीय द्रव होते हैं जिन्हें गले के संक्रमण को रोकने और उपचार के लिए गरारे करके बाहर निकाल दिया जाता है। गरारे करते हैं ना, सुबह सुबह करते हैं, नमक के पानी से भी करते हैं, बस हम देसी तरीके से नमक के पानी से करते हैं, अब उसी को मेडिसिनल रूप दे दिया, थोड़े मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए उसके अंदर, है ना, तो हमारे वो गार्गल्स हो गए, मेडिसिनल गार्गल्स। ठीक है, जैसे कि बीटाडीन गार्गल पॉपुलर गार्गल है, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कभी तो यूज किया होगा आप लोगों ने, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पोविडीन आयोडीन जर्मीसाइड गार्गल आता है, बेसिकली जर्म्स को एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा, और इसको बेसिकली जो प्रिपरेशन आती है, इसका लेबल होता है उस पर, मतलब ये है कि भाई इसको निकलना नहीं है, नॉट स्वॉल्ड। ठीक है, तो की पॉइंट से याद रखने के लिए, नॉट स्वॉल्ड, लोकल एक्शन ओनली, लोकली एक्शन, माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, गला है, उसके अंदर लोकल एक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, पीना नहीं है नीचे। ठीक है भाई, जिसको पता नहीं होगा वो पी भी सकता है, इसलिए पता होना जरूरी है। अब आप जान चुके हो तो आप अपने फैमिलीज को भी अवेयर करना। ठीक है, एग्जाम्पल बीटाडीन गार्गल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोविडीन आयोडीन इसके अंदर आता है, ये थोड़ा ब्रांडेड आता है, बाकी और भी आते हैं, सिप्लाडीन आता है, ये सारे जेनरिक आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको भी जेनरिक इथिकल की जानकारी दे रहा हूं, तो जिससे आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाए, क्योंकि भाई आप भी एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, तो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेबल की बात करें, नॉट बी टू बी स्वॉल्ड, भाई निगल नहीं सकते हैं, ये क्लियरली मेंशन होगा इसके ऊपर। ठीक है, बस इतना याद हो गया, लिख के आओगे, फोड़ के आओगे पेपर के अंदर, और डिटेल में आपको नोट्स में मिलने वाला है। ठीक है, नोट्स जल्द ही आ जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, जल्द ही बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, तो फायदा उठा लेना, स्टार्टिंग में डिस्काउंट भी चलने वाला है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रिपरेशन है माउथ वॉश, किया है यूज कभी ना कभी, तो माउथ वॉश क्यों यूज करते हैं? माउथ को फ्रेश करने के लिए, माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज करते हैं बेसिकली। तो डेफिनेशन देखिए, एक्वस सॉल्यूशन, बेसिकली जो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस में हमारी एक्वस सॉल्यूशन होगी, वाटर के अंदर ही मिक्स होगी, क्योंकि वाटर एक सिंगल फेज है। एक्वस सॉल्यूशन यूज टू क्लीन द माउथ, माउथ को क्लीन करने के लिए, फ्रेश द ब्रेथ, ब्रेथ हमारी फ्रेश आए, मतलब जो बदबू है वो निकल जाए माउथ की, एंड रिड्यूस ओरल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया वगैरह है वो भी बाहर निकल जाए, इसलिए हम माउथ वॉश का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, माउथ वॉश जलीय द्रव होते हैं जो मुंह की सफाई, सांस को ताजा रखने और बैक्टीरिया कम करने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। बहुत बहुत सिंपल है बेटा जी, ये हमारे टाइम में हमें ऐसे कोई नहीं पढ़ाता था, हमें समझ में नहीं आता था कि डेफिनेशंस कैसे याद करें, लेकिन आप सबों के लिए इतनी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, और इन चीजों का फायदा उठाइए और तैयारी अच्छे से करिए। मतलब जो बच्चा लेक्चर देके नोट्स पढ़ेगा ना, और देखिए एक चीज देखना, जो बुक्स बनी हुई है ना बी फार्मा की, वो बुक्स पता ही नहीं क्या लिख रखा है, इतना काम में नहीं आता है बेटा जी। अगर आप बुक पढ़ने बैठ जाओगे ना बी फार्मा की, तो भाई कचरा हो जाएगा दिमाग में, इसलिए बुक मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो रेफरेंस बुक यूज करो, ये सेमेस्टर वाली बुक यूज मत करना, बहुत फालतू चीजें लिखी हुई है, उनको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखा है आप लोगों ने, लिस्टरीन, कोलगेट, माउथ वॉश कभी ना कभी तो लिया होगा ना, देखा भी होगा। तो ये बेसिकली यूज होते हैं माउथ को फ्रेश करने के लिए, ब्रेथ और रिड्यूस ओरल बैक्टीरिया। ठीक है, की पॉइंट्स है इसके लिए, यूज बाय राइजिंग एंड एक्सपेलिंग, एक्सपेल करेंगे, मुंह के अंदर हिलाएंगे इसको, ऐसे करते हैं ना भाई, करके बताना पड़ेगा ना, मेरा तो काम है, हंसना नहीं। एग्जाम्पल की बात करें, लिस्टरीन कंटेन एंटीसेप्टिक्स, लेबल फॉर ऑरल यूज ओनली, ऑरल,
निगलना नहीं है, ऑरल यूज ओनली इसके ऊपर मेंशन होगा। एक पॉइंट और मिस हो रहा है इसके अंदर, क्या? प्रिपरेशंस कैसे बनाते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से नोट्स के अंदर रखा है, क्योंकि भाई मेरा मकसद ये है कि जैसे ही आपके एग्जाम्स आए उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। अगर मैं इसको डिटेल में लेके बैठूंगा तो एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर होगा, तो भाई हमारे 6-7 महीने चले जाएंगे, है ना, क्योंकि डेली हम एक क्लास लेते हैं। इससे अच्छा है, मैंने यही सोचा है कि भाई बच्चे को समझ में आ गया तो नोट्स में सारी चीजें समझ में आ जाएगी उसको, क्योंकि ये भी हमने बनाया है, नोट्स भी हमने बनाए, ठीक है। तो भाई सारा झंझट खत्म कर दिया है कि भाई समझ लो पहले और नोट्स में जाके पढ़ लो, आसानी से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए, हम बैठे हैं यहाँ पे, कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट है थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट क्या होता है भाई? अब जैसे हमने गागल्स यूज करे हैं, वैसे अगर माउथ में कहीं पे भी इंफेक्शन वगैरह हो रहा है छोटा मोटा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट पेंट। अब कुछ कुछ प्रिपरेशन है जो आपने पहली बार सुनी होगी, कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने देखी भी है, यूज भी करी है जाने अनजाने में। तो डेफिनेशन देखिए, विस्कस लिक्विड, थोड़ा गाढ़ा होता है, अप्लाई डायरेक्टली ऑन थ्रोट म्यूकोसा, मतलब जो मुंह के अंदर म्यूकोसा होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली, गोज की ब्रश की मदद से हम अप्लाई इसको कर सकते हैं फॉर लोकल ट्रीटमेंट। ये भी सोल्ड नहीं कर सकते। तीन चीजें बताई है, गार्गल्स बताए हैं, माउथ वॉश बताया और ये थ्रोट पे, तीनों को ही नहीं निकलते हैं, ठीक है। गाढ़ा दर्व जिसे ब्रश और स्वेब से सीधे गले की झिल्ली पर लगाया जाता है, अंदर मुंह में जहां तक लगा सकते हैं, वहां इंफेक्शन वगैरह हो रहा है लगा सकते हैं। ये एक तरीके से माउथ पेंट ऑफ आयोडीन कंपाउंड बना हुआ होता है, एक सैंपल है, इसको आप देख सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग टाइम ड्यू टू ग्लिसरीन, इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड होता है जिससे गाढ़ा होता है। इससे क्या है कि जैसे कि लगाते हैं ना, अब ग्लिसरीन क्या है, अगर पानी में मिला हुआ होगा तो हम यहां लगाएंगे तो फिसल के गिर जाएगा, लेकिन ग्लिसरीन अगर इसके अंदर मिला हुआ तो काफी लंबे टाइम तक वहां पे ठहरने वाला है, और इलाज है कि जितना लंबे टाइम तक स्किन के टच रहेगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट उसका मिलने वाला है। तो लॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम ड्यू टू ग्लिसरीन। एग्जाम्पल की बात करें, आयोडीन थ्रोट पेंट, बिल्कुल। लेबल एक्सटर्नल यूज ओनली, एक्सटर्नल, अब म्यूकोसा ये नहीं है कि अंदर यूज कर रहे हैं हम, उसको इंटरनल नहीं बोल सकते, वो भी बाहर ही है ना, बाहर की म्यूकोसा, अंदर पेट में नहीं जाना चाहिए, वो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो सिस्टेमिक होता है, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी कंफ्यूजन दूर कर लेना। नेक्स्ट है ईयर ड्रॉप, ये तो बेसिक है, आप लोगों ने यूज की होगी, कभी ना कभी दर्द हुआ होगा, आपको फैमिली में किसी को भी दर्द हुआ होगा तो ईयर ड्रॉप आपने बिल्कुल यूज की होगी। कुछ कॉमन ईयर ड्रॉप हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको? स्टेराइल लिक्विड, यहाँ पे स्टेराइल यूज होगा भाई, आई में ईयर में दोनों में स्टेराइल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म यूज होगा। स्टेराइल, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे तो हम प्रिजर्वेटिव ऐड करके उनको प्रिजर्व कर लेंगे, लेकिन इसमें स्टेरिलाइजेशन जरूरत है। स्टेराइल लिक्विड प्रिपरेशन इंस्टिल्ड इनटू, किसमें? इंस्टिल्ड इनटू ईयर कैनाल फॉर लोकल ट्रीटमेंट। ईयर कैनाल में डालते हैं लोकल ट्रीटमेंट के अंदर, कोई इंफेक्शन हो गया है, ईयर वैक्स ज्यादा हो गया, उसको बाहर निकालना है, कुछ भी हो सकता है, पेन हो रहा है, तो हम ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं। ईयर ड्रॉप्स स्टेराइल किए गए दर्व होते हैं जिन्हें कान में डाला जाता है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से है। ये एंटीबायोटिक है, पेन अगर होता है आई के अंदर, अगर इन्फेक्शन होता है छोटा मोटा, तो उसके लिए यूज करते हैं। आपको यहां से देख के यूज नहीं करना है, ठीक है, कहीं आप बोलो कि सर ने बताया हम यूज कर लेंगे, नहीं बेटा जी। हाँ, वैसे सजेशन ले सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि भाई किस चीज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई पढ़ा रहे हैं तो हमें इसका नॉलेज नहीं है, हर एक चीज का नॉलेज है भाई, हमने भी 2-3 साल दिया है इस चीज को, सीखा है हमने भी, ठीक है। चलिए की पॉइंट्स, रिलीव पेन, सॉफ्टन वैक्स, वैक्स जो होता है ना, जिसको क्या बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, भूल गया मैं, तो उसको वैक्स को रिमूव करने के लिए और ट्रीट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो गया तो भी हम ईयर ड्रॉप का यूज करेंगे। एग्जांपल, वो वैक्सोल, डॉक्यूसेट सोडियम, ये कुछ आई ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा देखिए ओटेक ऐसी है, कैंडीबायोटिक्स है, क्लियर वैक्स नाम सुना होगा, वैक्स को क्लियर करने के लिए। लेबल की बात करें, फॉर ओटिक यूज ओनली, ओनली ईयर के अंदर, ईयर को क्या बोलते हैं अलग टर्म में? ओटिक, क्या बोलेंगे? ओटिक, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट है नजल ड्रॉप। नजल ड्रॉप भी यूज की होगी कभी, की है तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही नजल ड्रॉप हम डालते हैं तो हमारा को पहले तो सांस नहीं आ रहा होता है,
नाक बंद होते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही डालते हैं नाक ऐसे लगता है रास्ता पूरा खुला हो गया है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बिल्कुल हुआ होगा अगर यूज किया है तो भाई ये नाक की जो भी इंफेक्शन होता है, नाक अगर मतलब नजल कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो नजल ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। बेसिकली ये एलर्जी कंडीशंस भी हो सकती है और भी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। चलिए, स्टेराइल लिक्विड इंस्टिल इनटू नॉस्ट्रिल फॉर लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन, यहां पे भी लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन के लिए यूज करेंगे इसको, ठीक है। नोजल ड्रॉप स्टेराइल किए गए दर होते हैं जिन्हें नाक में डाला जाता है। चलिए, सही बात है। ये नासिवियोन ड्रग, ये कभी ना कभी आपने यूज की होगी एडल्ट के लिए और पेडियाट्रिक्स के लिए, अलग अलग फॉर्म में आती है। की पॉइंट्स, यूज फॉर कंजेशन एंड एलर्जीज। कंजेशन, नजल कंजेशन मतलब नजल सिकुड़ रहे हैं, सांस में लेने में दिक्कत आ रही है, एलर्जी हो गई है, छींक आ रही है, उस कंडीशन में इसका यूज करिए। ऑट्रिविन सबसे पॉपुलर नजल ड्रॉप होती है जिसमें ऑक्सीमेटाजोलिन आता है, फॉर नजल यूज ओनली, ठीक है, नजल यूज ओनली, ठीक। चलिए, इनेमास, ये अलग प्रिपरेशन है, आई थिंक आप लोग नहीं जानते हो लेकिन आज जान जाओगे। लिक्विड प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टल पार्ट फॉर लोकल एंड सिस्टमिक, एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, एनेमास बनाए जाते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, बेसिकली इनको रेक्टल पार्ट में इंसर्ट किया जाता है लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के पेशेंट्स होते हैं उसके लिए एनेमास यूज होते हैं। तो एनेमा ऐसे द्रव होते हैं जिसे गुदा मार्ग से डाला जाता है और इसके अंदर बेसिकली ऑयल्स वगैरह कंटेन होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो जो सिस्टमिक एक्शन देंगे, लोकल एक्शन देंगे रेक्टल पार्ट के अंदर, जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, रिलीफ मिलेगा। जैसे कि लैक्सेटिव के रूप में, इवैक्यूएंट के रूप में यूज होंगे। लैक्सेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाले, ठीक है। रिटेंटिव, मेडिसिनल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस से भी यूज किया जा सकता है। एग्जांपल की बात करें, ग्लिसरीन एनेमा, लैक्सेटिव, ठीक है, तो इसमें ये कुछ यूज किए जाते हैं। लेबल की बात करें तो फॉर रेक्टल यूज ओनली, ठीक है, और कहीं पे भी यूज नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है सिरप। तो सिरप क्या होते हैं? सिरप तो सिंपल हो सॉल्यूशन होता है ना, शुगर और वाटर, है ना, और उसके अंदर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट। सिंपल सिरप तो आप लोग भी बनाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बनवाई जाएगी आप लोगों से, अगर प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं तो, रेगुलर जाते हैं तो, ठीक है। स्वीट विस्कस लिक्विड कंटेनिंग शुगर विथ और विदाउट ड्रग, इसके अंदर सिंपल सिरप होती है जिसके अंदर ड्रग नहीं होता है, और जिसके अंदर ड्रग ऐड कर देंगे तो उस टाइप की सिरप भी बन जाती है, लेकिन सिंपल प्रिपरेशन होती है। वाटर के अंदर स्वीट विस्कस लिक्विड कंटेनिंग शुगर और विदाउट ड्रग होगी, बहुत सिंपल होने वाली है। शुगर युक्त मीठे गाढ़े द्रव जिसे दवा के साथ और बिना दवा के साथ तैयार किया जाता है, सिंपल होता है, जैसे नॉर्मल सिरप्स आप यूज करते हैं खांसी वगैरह के लिए। लेकिन अगर इसकी बात करें सस्पेंशन इमल्शन की, तो वो अलग प्रिपरेशन आएगी, वो सिंपल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम मोनोफेजिक पढ़ रहे हैं तो मोनोफेजिक के अंदर सिंपल यूज होगी। बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि स्वीट ट्रिक टू टेक मेडिसिन, स्वीट नर्स ऐड करेंगे तो अच्छे से बच्चे मेडिसिन ले पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, कफ सिरप, एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इलिक्जस, ये थोड़ा अलग आ गया। तो देखिए, एक तरीके से ये भी एक सिरप है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली अल्कोहल डाला जाता है थोड़ा बहुत। अब आप बोलोगे सर अल्कोहल, हाँ बिल्कुल अल्कोहल, यही एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसके अंदर अल्कोहल ऐड किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लियर स्वीट हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। क्लियर स्वीट भी होगा, स्वीटनेस भी ऐड होंगे, और हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब वाटर प्लस अल्कोहल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, अल्कोहल लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। स्पष्ट मीठे हाइड्रो अल्कोहलिक द्रव जो मुंह से लिए जाते हैं, ओरल यूज किया जाता है, वो हमारे इलिक्जर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इलिक्जर नियोग्लिनाइड्स, और भी आते हैं काफी। अल्कोहल प्लस शुगर का सॉल्यूशन होगा, गुड सोल्युबिलिटी और टेस्ट इससे मिलने वाला है। एग्जांपल आयरन इलिक्जर्स, कफ इलिक्जर्स, काफी टाइप के आते हैं, ये सिंपल है। नेक्स्ट देखिए लिनीमेंट्स। देखिए, दो प्रिपरेशंस आती है, एक तो लिनीमेंट आता है कि लोशन आता है। तो लिनीमेंट का सीधा सा फंडा होता है कि लिनीमेंट को हम ऐसे अप्लाई करते हैं, मतलब रगड़ते हैं दबा के, तब जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और लोशन हम आराम से ऐसे लगा लेंगे ऊपर ऊपर से और काम हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या सिस्टम है, हम तो उल्टा करते हैं ना, लोशन को भी दबा दबा के ऐसे बस सारी चीजें कर देते हैं,
तो भाई ये लिनीमेंट के साथ करना होता है, लेकिन हम करते हैं लोशन के साथ क्योंकि हमें पता नहीं, हम पढ़े नहीं है। देखिए लिनीमेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड और सेमी लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती है, बेसिकली एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई होता है बाय रबिंग ऑन स्किन फॉर पेन रिलीफ, और पेन रिलीफ के लिए यूज होता है। तो पेन रिलीफ लिनीमेंट्स आते हैं, जैसे कि अमृतांजन का आता है, इसके अलावा टाइगर का भी आता है। लिक्विड या अर्ध लिक्विड बाहरी दरो जिसे त्वचा पर रगड़ कर लगाया जाता है, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए टाइगर बाम लिनीमेंट्स, इसको अप्लाई किया जाएगा बेसिकली। समझ गए? की पॉइंट्स, नॉट फॉर ब्रोकन स्किन, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं बहुत इरिटेशन कोज होगा बेटा। एग्जांपल कैम्फर लिनीमेंट, काउंटरपिन ऑयल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, एक्सटर्नल यूज इस पे लेबल मेंशन होगा, ठीक है। लोशंस, अब भाई लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज अप्लाई विदाउट रबिंग और सूद और प्रोटेक्ट स्किन, सूदिंग प्रोवाइड कराएंगे, सूदिंगनेस और स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को, ठीक। लोशन ऐसे दर होते हैं जिन्हें त्वचा पर बिना रगड़े लगाया जाता है, जैसे कि निविया का लोशन है, नेचुरल ग्लो देता है, बिल्कुल देगा। यूज फॉर रेसेस, सनबर्न और इचिंग के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं, रेसेस होते हैं, सनबर्न के लिए यूज कर सकते हैं, इचिंग अगर खुजली वगैरह चल रही है उसके लिए भी लोशन यूज होते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन यूज करते हैं ना एलर्जी के लिए, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है कैलामाइन लोशन, सभी जानते होंगे, पॉपुलर है। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये भी एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशंस होती हैं। तो भाई ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बच्चा सोचता है कि यार इस लेक्चर से काम हो जाएगा क्या, भाई मैं बार बार बोलता हूं लेक्चर सिर्फ समझने के लिए, हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग समझे, चीजों को समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब भाई अगर आप डायरेक्ट जाके नोट्स परचेज के लिए, भाई कौन क्लास लेगा, कौन माथापुड़ी करेगा सर के साथ, कौन देखेगा डेली बेसिस पे, तो भाई आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। नोट्स परचेज करोगे, नोट्स से पहले लेक्चर देखना है हमें, और लेक्चर जिस बच्चे ने देख लिया उसको कोई 1% दिक्कत भी नहीं आ सकती, अगर आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा आपको, मैसेज कर देना कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो वन सब्जेक्ट के लिए बहुत मिनिमम प्राइस हमने रखा है 99। यही नहीं, और देखो अगर आप अब आपके सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट लोगे तो 299 में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि अगर इस हिसाब से देखें तो 399 के हो रहे हैं ना, लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट लेते हो आप तो 299 में मिलेंगे, और हो सकता है कि इसमें भी डिस्काउंट आ जाए। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत बिग अपडेट आने वाला है, एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, उस पर आपको स्टार्टिंग में डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, जल्द ही अनाउंसमेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।